जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 53 देखेंगे। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, अवधी या बघेली। आप सभी बताइए, महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 2, तब बाकौ बड़ौ छोरा खेत पे है। यह पंक्ति किस बोली में है? ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली या बघेली में? इसका राइट आंसर है ब्रज। प्रश्न संख्या 3, मैं उठ के अपने बापू घोरे चला अर उसतें कहांगा। यह पंक्ति किस बोली में लिखा गया है? हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी या बघेली में? इसका राइट आंसर है हरियाणवी। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? जयपुरी, मालवी, मेवाती या गढ़वाली को? ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है जयपुरी को। प्रश्न 5, अहिरवाटी किसकी मिश्रित बोली है? मेवाती, जयपुरी, गढ़वाली या मैथिली की? अहिरवाटी किसकी मिश्रित बोली है? अहिरवाटी मेवाती की मिश्रित बोली है। प्रश्न 6, भीखा साहब किस बोली के कवि हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली या अवधी? आप सभी बताइए, भीखा साहब किस बोली के कवि हैं? भीखा साहब भोजपुरी बोली के कवि हैं। प्रश्न 7, कोनो मनुष्य के दुई बेटा रहे नहीं तवन ओकर जेठ बेटा खेत में हवय है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी? आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है किस बोली में लिखा गया है। इसका राइट आंसर है मैथिली। प्रश्न संख्या 8, एक आदमी के दूगो बेटा हथलीन। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी? यह पंक्ति मगही बोली में लिखा गया है। एक आदमी के दो बेटा रहे, इसमें किस बोली का प्रयोग किया गया है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या बघेली? इसका राइट आंसर है भोजपुरी। प्रश्न संख्या 10, जूडो किस भाषा का शब्द है? जापानी, तुर्की, अंग्रेजी या चीनी भाषा का? आप सभी बताइए, जूडो किस भाषा का शब्द है? जूडो जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न 11, असत्य है। हरदेव बाहरी हिंदी भाषा का उद्भव विकास। धीरेन्द्र शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार। श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान। भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान कोश। आप सभी बताइए, कौन सा युग्म असंगत है? राइट आंसर है विकल्प बी, धीरेन्द्र शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार। प्रश्न 12, हड़प्पा की लिपि है चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, आसक्ति? हड़प्पा की लिपि है, आप सभी बताइए, हड़प्पा किस लिपि में लिखा गया है? तो राइट आंसर है चित्रात्मक लिपि में। प्रश्न 13, राष्ट्रकूट राज्य में
किस लिपि का प्रयोग हुआ? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक। राष्ट्रकूट राज्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 14। खड़ी बोली का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा? जोशुआ केटलर, टर्नर, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली का सर्वप्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा। प्रश्न संख्या 15। भाषा के वर्गीकरण का सिद्धांत है आकृति मूलक, व्युत्पत्ति मूलक, संकेत मूलक, वर्णनात्मक। भाषा के वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर है भाषा के वर्गीकरण का सिद्धांत है आकृति मूलक। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से UP-LT GIC प्रवक्ता, TGT PGT, नेट JRF के लिए प्रतिदिन मॉडल पेपर कराया जा रहा है। जितने भी मित्र मॉडल पेपर का अभ्यास करना चाहते हैं वह प्रतिदिन 7:30 बजे से इस चैनल से जुड़ जाएं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 53 देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। किसने कहा कि भाषा की सबसे न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है? देवेंद्र नाथ शर्मा, हरदेव बाहरी, पतंजलि, यास्क। किसने कहा कि भाषा की सबसे न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है? तो राइट आंसर है देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा। प्रश्न संख्या 17। भाषा की सार्थक लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई शब्द है, कथन है। भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, देवेंद्र नाथ शर्मा, कपिल देव द्विवेदी। भाषा की सार्थक लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई शब्द है, यह कथन किसका है? यह कथन भोलानाथ तिवारी का है। प्रश्न संख्या 18। पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं है, बिहारी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं है तो राइट आंसर है बिहारी। किसका संबंध पहाड़ी हिंदी से नहीं है? नेपाली, गढ़वाली, कुमावली, सिकरवाड़ी। आप सभी बताइए किसका संबंध पहाड़ी हिंदी से नहीं है? पहाड़ी हिंदी से संबंध नहीं है सिकरवाड़ी। नेपाली, गढ़वाली और कुमावली का संबंध पहाड़ी हिंदी से है। पूर्वापर निरपेक्ष है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य। इसका राइट आंसर है मुक्तक काव्य। प्रश्न 21। लघुत्रयी में नहीं है, ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। लघुत्रयी में नहीं है। लघुत्रयी में ऋतु संहार नहीं है। प्रश्न 22। इतिहास तिमिरनाशक किसने लिखा है? आप सभी बताइए इतिहास तिमिरनाशक किसने लिखा है? इतिहास तिमिरनाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। प्रश्न संख्या 23। बाल मुकुंद गुप्त ने किसका संपादन नहीं किया? अखबार चुनार, भारत मित्र, बंगवासी, सरस्वती। बाल मुकुंद गुप्त ने सरस्वती का संपादन नहीं किया है। प्रश्न 24। बाल मुकुंद गुप्त किसके लोकप्रिय संपादक रहे?
भारत मित्र, भारत, विशाल भारत, इंदु। आप सभी बताएं, बाल मुकुंद गुप्त किसके लोकप्रिय संपादक रहे? बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के लोकप्रिय संपादक रहे। प्रश्न 25, राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में असत्य है। इनका जन्म आगरा में हुआ। इन्होंने विशुद्ध हिंदी में शकुंतला नाटक लिखा। इन्हें कंपनी सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बनाया। इन्होंने कोहिनूर का संपादन किया। तो आप सभी बताएं, राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में असत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प डी, इन्होंने कोहिनूर का संपादन किया, यह असत्य है। प्रश्न 26, सितारे हिंद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इन्होंने आम फहम की भाषा विकसित की। इन्होंने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत किया। इन्होंने देवनागरी लिपि का समर्थन किया। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। तो आपको बताना है सितारे हिंद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर है विकल्प बी, इन्होंने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत किया, यह कथन असत्य है। सितारे हिंद ने देवनागरी लिपि संबंधी एक प्रतिवेदन अंग्रेजी सरकार को दिया। 1942 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1895 ईस्वी। सितारे हिंद ने देवनागरी लिपि संबंधी एक प्रतिवेदन अंग्रेजी सरकार को कब दिया? राइट आंसर है 1868 ईस्वी में। प्रश्न 28, किसने बांगरू नाम दिया? ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, हार्नले, भवानी दत्त, उत्प्रेती। किसने बांगरू नाम दिया है? बांगरू नाम ग्रियर्सन ने दिया है। प्रश्न 29, गढ़वाली साहित्य में ग्रंथ है गढ़वाली, छुई, श्रीनगरिया, नागपुरिया, सभी। गढ़वाली साहित्य में ग्रंथ है सभी। प्रश्न 30, गढ़वाली की उपबोली है दसौलिया, बधानी, श्रीनगरिया, सभी। गढ़वाली की उपबोली है सभी। प्रश्न 31, असंगत है दानपुरिया, कुमाऊनी, बनाफरी, बुंदेली, बनौधी, अवधी, जाटू, कौरवी। असंगत कौन सा है? असंगत है जाटू, कौरवी। प्रश्न संख्या 32, कौन सा बोली समूह मालवी वर्ग में है? भाज, दसौलिया, बधानी, कुमैया, फल्टकोटिया, दानपुरिया, गुजरी, सिरोही, मेवाड़ी, पाटवी, रतलामी, कठियाई। तो कौन सी बोली समूह मालवी वर्ग में है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, पाटवी, रतलामी, कठियाई। प्रश्न संख्या 33, किसने कहा कि भारत की आधुनिक लिपियों का मूलाधार ब्राह्मी ही है? देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। किसने कहा कि भारत की आधुनिक लिपियों का मूलाधार ब्राह्मी ही है? राइट आंसर है देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा। प्रश्न संख्या 34, दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी।
दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी मालवी को कहते हैं। कौन सी बोली चारागाह गौओं के समूह की बोली है? ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर है ब्रज। प्रश्न 36, नागौद, शहडोल, सतना की बोली है? बघेली, अवधी, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी? नागौद, शहडोल, सतना की बोली है बघेली। प्रश्न संख्या 37, निमाड़ी का संबंध भोलानाथ तिवारी के किस समूह से माना है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, कोई नहीं। निमाड़ी का संबंध भोलानाथ तिवारी ने किस समूह से माना है? तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न संख्या 38, अयोग वाह वर्ण है? अ, आ, ई, उ, अं, अह। अयोग वाह वर्ण है? राइट आंसर है अंग, अह। प्रश्न संख्या 39, पहचान का तत्सम शब्द है? आप सभी बताइए, पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान। प्रश्न संख्या 40, किस शब्द में संधि नहीं है? नरेश, सम्राट, पुस्तकालय, देवर्षि। किस शब्द में संधि नहीं है? तो राइट आंसर है सम्राट में। प्रश्न 41, अहीर का तत्सम है? आभीर, अधीर, अड़ु, अधीन। अहीर का तत्सम आभीर है। प्रश्न 42, राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है? इक, ईय, इत। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है? आप सभी बताइए, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में बहुवचन शब्द है? प्रत्येक, सदैव, हर एक, भाग्य। आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन वाला शब्द है। बहुवचन शब्द है भाग्य। यथामति शब्द में समास है? आप सभी बताइए, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 45, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य है? मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, आइए चलें, अब चलते हैं। आप सभी बताइए, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य भाववाच्य वाला है, ये आपको बताना है। भाववाच्य का शब्द कौन सा वाक्य भाववाच्य है? इसका राइट आंसर है मुझसे चला नहीं जाता। प्रश्न 46, मृदुवाणी में समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। मृदुवाणी में कौन सा समास है? मृदुवाणी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 47, प्रसन्नता शब्द में प्रत्यय है? आप सभी बताइए, प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है ता। प्रश्न 48, कुंडलिया छंद किन दो शब्दों के योग से बना है? दोहा, रोला, उल्लाला। दोहा रोला, उल्लाला घनाक्षरी, गीतिका उल्लाला, गीतिका रोला।
तो आपको बताना है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बना है? राइट आंसर है दोहा और रोला के योग से बना है। प्रश्न 49, वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। वाक्य है कर्तृवाच, भाववाच, कर्मवाच, कोई नहीं। वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही है, यह कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच, भाववाच, कर्मवाच। यहाँ राइट आंसर विकल्प डी। प्रश्न संख्या 50, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। अभिलाषा, अनुवर्तन, वंदनीय, अनर्गल। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है वंदनीय। प्रश्न 51, असंगत है। पूर्वी हिंदी बघेली, पश्चिमी हिंदी ब्रज, राजस्थानी हिंदी मालवी, बिहारी हिंदी बुंदेली। तो असंगत आप सभी बताइए कौन सा युग्म असंगत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली आता है, यह संगत है। पश्चिमी हिंदी ब्रज आता है, यह भी संगत है। राजस्थानी हिंदी मालवी जो है राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। बिहारी हिंदी बुंदेली, यह असत्य है। तो असंगत है विकल्प डी। प्रश्न 52, किस क्षेत्र में अवधी बोली का प्रयोग नहीं होता है? लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद, वाराणसी। अवधी बोली का प्रयोग नहीं होता है वाराणसी में। प्रश्न 53, खड़ी बोली के संदर्भ में सही है। इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। तो आपको बताना है खड़ी बोली के संदर्भ में सही क्या है। खड़ी बोली के संदर्भ में सही है विकल्प सी, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। प्रश्न 54, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था? हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, सभी के लिए। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था? हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता था। प्रश्न संख्या 55, देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। आप सभी बताइए देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। प्रश्न संख्या 56, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, महेंद्र। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है महेंद्र। प्रश्न संख्या 57, मुरलीधर शब्द है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, कोई नहीं। मुरलीधर शब्द है, मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 58, श्याम ने आधा लीटर पानी पी लिया। रेखांकित में विशेषण है। आप सभी बताइए आधा लीटर रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
आधा लीटर में परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न 59, वह संध्या समय गंगा किनारे जाती है। वाक्य में कारक है संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। वह संध्या समय गंगा किनारे जाती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है अधिकरण कारक। प्रश्न 60, विभाषा को कहा जाता है उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, विशिष्ट भाषा, वैज्ञानिक भाषा। विभाषा को कहा जाता है उपभाषा। प्रश्न 61, राम घोड़े को मारता है क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, कोई नहीं। आप सभी बताइए, राम घोड़े को मारता है, इसमें कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 62, शुद्ध वाक्य है लड़का ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा है, नीरज पत्र को लिखा, माला पुस्तक पढ़ चुकी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। शुद्ध वाक्य है माला पुस्तक पढ़ चुकी है। प्रश्न 63, अशुद्ध वाक्य है मुझसे आम खाया गया, मैंने आम खाया, मैं आम खाया गया, मैं आम खाता हूँ। इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है मैं आम खाया गया, यह वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 64, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अर्ध विराम। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, देशज, अरबी, फारसी, विदेशी। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 66, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963, 1965, 1967, 1976 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया है? प्रश्न संख्या 66 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया है? राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 67, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय में अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में लाटानुप्रास है। प्रश्न 68, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उदाहरण, दृष्टांत। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है उदाहरण अलंकार। प्रश्न 69, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, कोई नहीं। मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, यह वाक्य है। राइट आंसर है मिश्र वाक्य। प्रश्न 70, यदि में नगन भगन भगड़ रगड़ का क्रम होता होगा, द्रुत विलंबित, उपेंद्र वज्रा,
इंद्रवज्रा शालिनी। इसका राइट आंसर है द्रुत विलंबित। प्रश्न 71, जात वृत्त कहते हैं सवैया छंद, दंडक छंद, मात्रिक छंद, सभी को। आप सभी बताइए जात वृत्त किसे कहते हैं? जात वृत्त सवैया छंद को कहते हैं। प्रश्न संख्या 72, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा का। प्रश्न संख्या 73, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। मृतभाषी, वाचाल, मूर्ख या फक्कड़। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है मितभाषी। प्रश्न संख्या 74, अनुरूप में समास है। आप सभी बताइए अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रश्न 75, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट होने वाला भाव है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या भाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा प्रकट होने वाला भाव अनुभाव कहलाता है। शुद्ध वर्तनी है। आप सभी बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 36। प्रश्न संख्या 77, मेरे घर से मोहन का घर 8 किलोमीटर दूर है। मैं कारक है, में कारक है। आप सभी बताइए मेरे घर से मोहन का घर 8 किलोमीटर दूर है में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। इस काव्य पंक्ति में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर है अपादान कारक। वामन ने रीति को माना। विशिष्ट पद रचना, श्लिष्ट पद रचना, गुणोपेत, कोई नहीं। वामन ने रीति को क्या माना है? वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। असंगत है। वैदर्भी, श्रुत मधुर ध्वनि, पांचाली, मध्यम पद, गौड़ी, कर्ण कटु वर्ण, लाटी, द्वित वर्ण। तो कौन सा युग्म असंगत है यह आपको बताना है। असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर है लाटी द्वित वर्ण। प्रश्न 80, कवि स्वभाव भेदत्व रीति है। कवि स्वभाव भेदत्वात् रीति है। प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर है विकल्प बी कुंतक। प्रश्न 81, काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण किस ग्रंथ में मिलता है? काव्यालंकार सूत्र, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा। काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है काव्यालंकार सूत्र में। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने तत्वों की चर्चा की है? 25, 27, 30, 32। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो राइट आंसर है 27 तत्वों की। निम्न में बोली असंगत है। शिखरवाड़ी, ब्रज
वैशवाड़ी अवधी, लरिया छत्तीसगढ़ी, कोशली खड़ी बोली। आपको बताना है कौन सी उपबोली असंगत है। प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर है कोशली खड़ी बोली। किसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार कहा गया है? इंसा की भाषा, सदल मिश्र की भाषा, लल्लू लाल की भाषा, सदा सुखलाल की भाषा। किसकी भाषा को चटकीली मटकीली मुहावरेदार कहा गया है? राइट आंसर है इंसा अल्लाह खां की भाषा को। प्रश्न 85, प्रेम सागर ग्रंथ की भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी, बंगाल, बंगला, खड़ी बोली। प्रेम सागर की भाषा है, प्रेम सागर की भाषा है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 86, ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय में किसे स्थान दिया? लहदा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मराठी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय में किसे स्थान दिया है? तो राइट आंसर है लहदा को। प्रश्न 87, किसे पैशाची भाषा में रचित ग्रंथ माना गया है? पैशाची भाषा में रचित ग्रंथ किसे माना गया है? आप सभी बताएं। पैशाची भाषा में रचित ग्रंथ है हमीरमद मर्दन नाटक। हमीरमद मर्दन नाटक। प्रश्न 88, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? संस्कृत, पूर्व प्राकृत, मध्य प्राकृत, परकालीन प्राकृत। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो राइट आंसर है पूर्व प्राकृत, जिसे हम पाली भी कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पूर्व प्राकृत या पाली भाषा में दिया है। आप सभी बताइए, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सा है? भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। प्रश्न 89, माँ कह एक कहानी राजा था या रानी में वक्रोक्ति है? वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, वचन वक्रता। माँ कह एक कहानी राजा था या रानी में वाक्य वक्रता है। निम्न में उपरूपक है, आप सभी बताइए कौन सा उपरूपक है? उपरूपक है श्री गदित। प्रश्न संख्या 91, असंगत है नाटक रूपक, प्रस्थान उपरूपक, प्रतिमुख नाट्य संध्या, चूलिका कार्यावस्था। तो कौन सा युग्म असंगत है यह आपको बताना है। असंगत है चूलिका कार्यावस्था। अर्थोपक्षेपक है बीज, बिंदु, प्रयत्न, अंकमुख। आप सभी बताइए, अर्थोपक्षेपक है, अर्थोपक्षेपक है अंकमुख। प्रश्न 93, अर्थ प्रकृतियाँ हैं, अर्थ प्रकृतियाँ हैं, आपको बताना है कितनी अर्थ प्रकृतियाँ हैं। इसका राइट आंसर है 5। प्रश्न 94, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं 2, 4, 6, 8। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद हैं।
प्रश्न 95। चेट विदूषक किसके सहायक हैं? नायक, कथावस्तु, अभिनय, रस। चेट विदूषक किसके सहायक हैं ये आपको बताना है, तो राइट आंसर है नायक। प्रश्न संख्या 96। भयानक, विभत्स, रौद्र रस की योजना होने पर किस वृत्ति का प्रयोग होता है? भयानक, विभत्स, रौद्र रस की योजना होने पर किस वृत्ति का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है आरभटी। कालक्रम में है, आप सभी बताइए कौन सा कालक्रम में है? राइट आंसर है विकल्प ए, भारती, सातवती, कैसकी, आरभटी। प्रश्न 98। हर्ष का प्रिय नाटक है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, सभी। हर्ष का प्रिय नाटक है नागानंद। प्रश्न 99। असंगत है? विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, दंडी, मृच्छकटिकम, महाकवि भास, प्रतिमान नाटक, अश्वघोष, सारीपुत्र प्रकरण। तो असंगत कौन सा है? असंगत है विकल्प बी, दंडी, मृच्छकटिकम। यह है असंगत। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, महाकवि भास की रचना है प्रतिमा नाटकम, अश्वघोष की रचना है सारीपुत्र प्रकरण। तो असंगत है विकल्प बी। प्रश्न 100। वेद त्रयी में नहीं है, आप सभी बताइए कौन सा वेद त्रयी में नहीं है, तो राइट आंसर है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 101। किसने अपने आप को वाल्मीकि, भर्तृश्रेष्ठ और भवभूति का अवतार बताया है? किसने अपने आप को वाल्मीकि, भर्तृश्रेष्ठ और भवभूति का अवतार बताया है, तो राइट आंसर है राजशेखर ने। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो राइट आंसर है अनिश्चयवाचक। विद्याविहीन पशु, यह किसका कथन है? विद्याविहीन पशु, यह किसका कथन है? यह कथन भर्तृहरि का है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, में अलंकार कौन सा है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। शशि मुख पर घूंघट डाले, इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। स्वर्गारोहण ग्रंथ के प्रणेता हैं, आप सभी बताइए स्वर्गारोहण ग्रंथ के प्रणेता कौन है? स्वर्गारोहण ग्रंथ के प्रणेता विष्णुदास हैं। शुद्ध वर्तनी है, आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्राक्कथन। शुद्ध वर्तनी है, आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जल्दी। प्रश्न 108। शुद्ध वर्तनी है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निदर्शन। प्रश्न 109। शिष्य का भाववाचक संज्ञा है, शिष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका राइट आंसर है शिष्यत्व। प्रश्न 110। पशु का भाववाचक संज्ञा होगा पशुता, पशुत्व, पाशविक, पाशवता।
पशु का भाववाचक संज्ञा होगा पशुता। 111 यह लड़का अच्छे कार्य करता है में विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण, भाववाचक, सार्वनामिक, क्रियावाचक। यह लड़का अच्छे कार्य करता है में विशेषण होगा, इसमें गुणवाचक विशेषण है। निम्न में स्त्रीलिंग है दौलत, घी, दस्तखत, खत। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है दौलत। प्रश्न 113 सरकार किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। सरकार किस भाषा का शब्द है यह आपको बताना है। सरकार फारसी भाषा का शब्द है। शिव का अनेकार्थी नहीं है। आप सभी बताइए कौन शिव का अनेकार्थी शब्द नहीं है? शिव का अनेकार्थी नहीं है सहज। अनेकार्थी शब्द असंगत है। कर, सुण, खग, गंधर्व, खर, बाण, हंस, प्राण। अनेकार्थी शब्द असंगत है। अनेकार्थी असंगत है खर, बाण। प्रश्न 116 पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर होगा काम निकलने के बाद सोचना। प्रश्न 117 आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। ऋण टूटना का अर्थ है मुहावरे का क्या अर्थ है? ऋण टूटना का अर्थ है आधारहीन रहना। प्रश्न 119 निसंग पर्याय है तीर, तरकस, इंद्र, कामदेव। निसंग किसका पर्याय है? निसंग तरकस का पर्याय है। प्रश्न 120 असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र, सचिपति, तीर, नाराज, सूर्य, सविता, विष्णु, वागीश। असंगत पर्यायवाची वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है विष्णु वागीश। प्रश्न 121 चिरंतन का विलोम होगा अलौकिक, लौकिक, नश्वर, पुरातन। चिरंतन का विलोम है नश्वर। प्रश्न 122 काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 122 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? तो राइट आंसर है रस संप्रदाय। रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन सा है? रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? तो राइट आंसर है केशव दास। प्रश्न 124 भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 124 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो राइट आंसर है रस का विवेचना करता है। एक वचन है सज्जनता, हस्ताक्षर, दाम, अक्षत। एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द है सज्जनता।